परिपूर्ण करने वाले, ऐसा मैं नहीं कहता। भगवान श्री नारायण ने ब्रह्मा जी से स्वतः कहा है ना। तात्पर्य यह है कि प्राणी को चाहिए कि 4 दिन का जीवन है, किसी को अनावश्यक परेशान ना करें, क्योंकि सबके अंदर परमात्मा विराजमान है। इस प्राण वायु में, इस अपान उदान में, चंद्रायण में, सूर्यायण, वही तो कर्तव्य यह है प्राणी का कि जब तक माता पिता हैं तो उनकी सेवा कर ले, इसके बाद भगवान के पास जाए। क्योंकि जननी माता की हमने सेवा नहीं किया, जिसने हमको जन्म दिया, और जगत जननी मां की सेवा क्या करे। जिसने अपने पिता की सेवा नहीं किया, और जगत पिता परमेश्वर की क्या सेवा करेगा, क्या वंदना करेगा। बड़ी दुर्लभ पदार्थ है, बड़ी दुर्लभ वस्तु है, अनमोल रतन है। माता पिता बड़े ही सौभाग्य से मिलते हैं, और वो माता पिता जो अपने पुत्र को सन्मार्ग में, सद्मार्ग में चलना सिखाते हैं, धन्य है। क्योंकि सत्संग से ही दोष और गुण मिलते हैं। जैसे हम करेंगे वैसे हमारे पुत्र करेंगे। प्रहलाद जी को देख लीजिए, उसकी माता ऋषि आश्रम में रही, संतों का सानिध्य प्राप्त हुआ, उन्होंने भजन श्रवण किया, कीर्तन किया, ऐसा उनका पुत्र हो गया। सत्संग से ही सब कुछ मिलता है। पोथी पढ़ पढ़ जग मुआ, पंडित भया न कोई, और 2.5 अक्षर प्रेम के जो पढ़े सो पंडित सम हो। बड़े बड़े विद्वानों की विद्वता फेल हो जाती है, क्योंकि परमात्मा कहता है कि निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। सबसे पहले इस हृदय को निर्मल करने का प्रयास करेंगे। किसी को दुख दे करके हमारे जीवन का कल्याण नहीं हो सकता। चलिए अब आगे प्रसंग की ओर चलते हैं। तो प्रजापति दक्ष की एक कन्या देवी सती भी थी। एक बार प्रजापति वैकुंठ लोक में इंद्र की सभा में सब देवता गण बैठे थे, प्रजापति भी बैठे थे, भगवान भोले बाबा भी बैठे थे। अब प्रजापति दक्ष वहां पहुंचे तो सभी लोग उनका सम्मान किए खड़े हो गए, क्योंकि प्रजापति श्रेष्ठ है। किंतु भगवान शिव भोले बाबा कदापि न उठे। उनको देख करके बड़ा दुख हुआ, क्रोध आ गया। बोले ये जड़ भांग धतूरा में मस्त रहने वाला, रहने वाला, बिच्छू सब के साथ खेलने वाला, खाल लपेटने वाला, बूढ़े बैर में चलने वाला, इसकी ऐसी मति हो गई है, ये दूसरों का सम्मान करना भूल गया, अपने श्रेष्ठ जनों का, इष्ट जनों का बहुत से कटु वचन कहे, है ना, बहुत से कटु वचन कहे। किंतु भगवान बोले बाबा, बोले वक्ता है वकने दो, किसी के कुछ कहने से क्या कुछ हो जाता है? क्या कोई चोर साहूकार बन जाएगा? नहीं, कहेंगे कि ये चोर नहीं साहूकार है, तो क्या चोर साहूकार बन जाएगा? और जो साहूकार है तो क्या कहने से चोर बन जाएगा? नहीं ना। धन्य ऐसे क्रोधित होकर के चले आए। अब एक बार उन्होंने बहुत बड़ा आयोजन किया, यज्ञ, महान यज्ञ, देश देश के राजा देवता गणों को बुलाया,
सबको बुलाया, किंतु भगवान शिव को नहीं बुलाया। और एक बार जब पूरी यज्ञ की तैयारी हो गई तो देवी पार्वती जी बैठी थी, ऊपर से विमानों पर उनकी बहनें लोग जा रहे थे, देवता लोग जा रहे थे। तो अपनी सखी से बोला, थोड़ा पूछो तो जी लोग कहाँ जा रहे हैं? बोले प्रजापति दक्ष के यहाँ यज्ञ है, आपको नहीं पता? बोले नहीं नहीं पता। बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। इसके बाद भैया अब पार्वती जी देवी सती का हो या पार्वती, वो शक्ति है, शक्ति थी, शक्ति रहेगी, चाहे जिस रूप में है ना। देवी सती पहुंची स्वामी, हे स्वामी। बोले बोलो, तुमको आज तो बड़ी खुश नजर आ रही हो, क्या बात है? बोले मेरे पिताजी के यहाँ जग हो रहा है, मैं चली जाऊं? बोले देखो, बिना बुलाए किसी के यहाँ नहीं जाना चाहिए। अरे वो तो मेरा घर है, मेरे माता पिता का घर है, जाने से क्या दिक्कत है? बोले देखो, किसी के यहाँ बिना बुलाए मत जाओ, और खासकर जब कुछ आयोजन हो रहा हो मत जाओ। अब उनसे रहा न जाए, धाए अंदर धाए बाहर, धाए अंदर धाए बाहर। उनकी आंख चढ़ने लगी है, मुंह सुखाने लगा। भगवान सोचे कि अरे ये तो इसका तो चित्त विचित हो रहा है, ये लगता है बिना जाए नहीं माने, है ना। अब क्या बता, ना कुछ कहा जाए ना कुछ सुना जाए। बोले स्वामी जाने दीजिए ना। भगवान बोले आवत ही हर से नहीं, नैनन नहीं सने, तुलसी तहा न जाइए, चाहे कंचन बरसे। जहां जाते से उनके आंख में प्रेम ना झलके, हर्ष ना हो, प्रफुल्लित ना हो, नैन में स्नेह भरी दृष्टि ना हो, तुलसी तहां जाइए, चाहे कंचन सोना चांदी कुछ भी बरसे उसकी आंख। लेकिन देवी सती काहे को माने। बोले भैया चलो तैयारी करो, इनको फटाफट बुलाया सबको, अपने सेवकों को, गणों को। बोले देवी सती को बड़े हिसाब से ले जाना और हिसाब से आना, कोई अनुचित कार्य न होने पाए। चल दिए। अब देवी सती चली, चलते चलते पहुंची। पहले गई तो पिताजी देखे तो उस तरफ कर लिए, बहनें आई, आ गई उस तरफ चली गई। सिर्फ मां, एक मां ही है जो अपने पुत्र को स्नेहवश प्रेम देती है, प्यार देती है। बोले आओ बेटी आओ। बोले मां यहां तो कोई मेरे को पूछने वाला नहीं। सीधे जाकर के यज्ञ मंडप में पहुंची। वहां पर उन्होंने देखा कि सबका भाग यथावत है, सबका भाग निकाला गया है, किंतु भगवान शिव का, भोलेनाथ का भाग नहीं निकाला गया। जबकि ईशान कोण के मालिक तो स्वयं भोले बाबा है, जो इष्ट का क्षेत्र है, स्थान है, वो भोले बाबा का है ना। अब देखिए
पिता से अपमानित हुई, बहनों से अपमानित हुई, चले गया। अब बोले पिताजी आपको पता नहीं कि आपने भगवान शिव को स्थान नहीं दिया? अरे बोले तुमको बुलाया कौन है? आई हो तो खाना पीना खाओ बढ़िया, और रुकना हो रुको, जाना हो जाओ। बोले आपने हमारे स्वामी का तिरस्कार किया है, इसका दंड अवश्य भोगना पड़ेगा। जितने भी यहाँ साधु संत देवगण स्थापित हैं, जो ये निंदनीय कार्य देख रहे हैं, ये सब इसका प्रतिफल भोगेंगे, है ना? प्रतिफल भोगेंगे। बोले मेरा जीवन धिक्कार है, आज मैं अपने को धिक्कारती हूं कि जो आपके वीर से उत्पन्न हुई हूं। मैं घर जाऊंगी स्वामी के पास तो क्या कहूंगी? वो जब मेरे को कहेंगे आइए दक्षिणंदिनी आइए, तो मेरे को आपके नाम से घृणा हो जाएगी, मेरे को बाणों जैसे लगेगा। मैं क्या मुंह लेकर के जाऊंगी? आपने मेरे स्वामी का अपमान किया है। और पद्मासन लगा करके बैठ गई और ध्यान किया योग माया का। बोले हे पिता परमेश्वर, भूलोक देवलोक चराचर विश्व इस बात के साक्षी हैं कि अगर मैंने अपने पति को सच्चे मन से, सच्चे हृदय से उनका अनुसरण किया है, उनकी बातों का माना है, उनकी सेवा की है, तो आज ये मेरी देह यही भस्म हो जाए, जल जाए। अपनी योग माया से उन्होंने अपने में आग लगा। हाहाकार मच गया भैया। अरे देवी सती ने प्राण त्याग दिए, प्राण त्याग दिए, प्राण त्याग दिए। चारों तरफ हाहाकार मच गया। जो भगवान के पार्षद गण थे उसे बोले अरे देवी सती, देवी सती, देवी सती। सब दौड़ते दौड़ते भगवान के पास पहुंचे। बोले हे भोलेनाथ, हे भोलेनाथ, आई मां, आई मां। अनर्थ हो गया, अनर्थ हो गया। देवी सती ने अपने प्राण त्याग दिए, योग माया से अग्नि लगा ली। भगवान क्रोधित हो गए और झट से अपनी जटा को खींचा और शिला में दे पटका। शिला में जब दे पटका उससे दो जोड़ा हुए, एक वीरभद्र दूसरा काली। बोले वीरभद्र आज तुम जाओ और प्रजापति के यज्ञ को ध्वस्त कर दो, ध्वस्त कर दो। अब भैया सब चले। वीरभद्र ने मान तांडव मचा दिया, अफरा तफरी मच गई, भागम भागी मच गई। भागम भाग मच गई। भगवान ने वीरभद्र को आज्ञा दी थी कि जो भी इस कार्य में बाधा तुम्हारे डाले उसको भी तुम मार देना। देवता लोग तो निकल लिए भैया, भगवान विष्णु तो गए ही नहीं थे। जाने की भाई भारी प्रॉब्लम, बहुत बड़ी दिक्कत आने वाली है। जाने का नहीं उधर कि जहां बोले नहीं वहां कैसे। ये भिन्न नहीं है, ब्रह्मा विष्णु महेश एक डोरी है, एक रस्सी है, एक रस्सी में 3 लपेटन है। क्या एक विप्रा की है, एक विष्णु की, एक महेश की है। जिसमें भेद देखता है वो खुद भेद में फंस जाता है ना। अब मूसा की तो दाढ़ी उखाड़ दी, किसी के दांत तोड़ दिए। ऐसा चलता रहा और प्रजापति का, दक्ष का
सर काट करके उसी हवन कुंड में डाल दिया, स्वाहा। उसके सर का ही स्वाहा कर दिया, है ना। अब सब विचलित हो गए, बोले प्रजापति दक्ष का सब स्वाहा हो गया, अब क्या होगा। सब भाग गए इधर उधर, सब देवता भाग गए। अब भगवान आए, देवी सती को लिया और चल दिए। देवी सती को लेकर के चले, जहां जहां उनके अंग प्रत्यंग गिरे वह 52 पीठ कहलाए, 52 शक्ति पीठ कहलाए। इसके पश्चात वो कई वर्षों तक तो उन्हीं के याद में थे, बस उसको लिए घूमते थे। ब्रह्मा जी ने भी, भगवान विष्णु ने विचार किया क्या किया जाए। भगवान ने अपने सुदर्शन चक्र से उस शरीर के खंड वंड कर दिए ताकि इनकी मोह को छूट जाए। इसके बाद अब भगवान ध्यानस्थ हो गए, अपने ध्यान में हो गए। अब सब देवता इकट्ठे हो गए, भैया बोले देखा कुबुद्धि का विचार, सुमति कुमति सबके रहे, अनाथ पुराण निगमस कहें, जहां सुमति तहां संपत्ति नाना, और जहां कुमति तहां विपत्ति निदाना, है ना। इसके कुमति बसी थी तो इसने ऐसा किया, अब क्या होगा। अब सब लोग बोले चलो भैया भगवान भोले के दरबार में चले। सब देवता पहुंचे, बड़ा विशाल काय वट वृक्ष, उसमें आसन लगाए, ध्यानस्थ भगवान बैठे थे। सब उनके पास पहुंचे, बोले हे देव देव महादेव, आप तो बड़े भोले हैं, आपका नाम ही भोले है। ये प्रजापति दक्ष मूर्ख था, अहंकार पूर्व इतनी बड़ी गलती कर गया। देवी सती ने भी इसके बुद्धि के कारण प्राण त्याग दिए, किंतु आप तो भोले हैं, आप बड़े दयालु हैं, करुणामयी हैं, ममतामयी हैं, इसको क्षमा कर दीजिए और चलिए अपने यज्ञ का भाग लीजिए और यज्ञ पूर्ण कीजिए। भगवान भी बोले चलो, मैं तो आप लोग के बसीभूत हूं, आप लोग जैसा कहोगे वैसा करूंगा, लेकिन इनको समझाओ कि जो ब्रह्मा विष्णु महेश में वेद देखते हैं वो एक बुद्धि में फंस जाते हैं। चले चले तो देखे तो भैया किसी की दाढ़ी नहीं है तो दाढ़ी लगाए, बकरे की दाढ़ी लगा दी। किसी के दांत नहीं है, दांत लगाए। और प्रजापति दक्ष का सब तो आहुति हो गया, हवन हो गया। अब कैसे हो? बोले भोले बाबा अब क्या होगा, प्रजापति कैसे करेंगे, क्या होगा इनका? बोले बकरे का सल लाओ, बकरे का सल लगा दिया। तो भैया जो बहुत मैं करता है ना, जो बहुत मैं करता है वो बकरे के समान हो जाता है। इसलिए बहुत मैं नहीं करना चाहिए। मेरा कुछ है ही नहीं, जो कुछ है सब तेरा है। ये तो आपने भगवती देवी सती की कथा सुनी। ओम नमः शिवाय। अब परमात्मा की 19 अवतार की कथा कहते हैं। पराशर जी के पुत्र वेद व्यास जी, जो भगवान का स्वरूप कहा गया, उन्होंने वेद के कई खंड किए, क्योंकि प्राय प्राणियों की स्मृति सोचने समझे की समझती घटती जा रही थी। तो बहुत से
4 वेद के कई वेद कर दिए, है ना। थोड़ा थोड़ा जो जिस लाइन में रुचि रखे उसको पढ़े, क्योंकि ज्ञान का कोई अंत नहीं। ज्ञान अथाह समुद्र है ज्ञान का अंत। ज्ञान अनंत है, जैसे सागर अनंत है वैसे सागर रूपी ज्ञान भी अनंत है। 4 वायुदेव की कई शाखाएं कर दी, उपनिषद बना दिए, श्रीमद् भागवत की रचना की। ऐसे व्यास जी को हम प्रणाम करते हैं। धन्य है व्यास जी, धन्य है गुरु जी, आपकी कृपा ऐसी हम पर बरसती रहे। जिसने अपने गुरु का सत्कार नहीं किया, सम्मान नहीं किया, उनकी बातों का अनुसरण नहीं किया, है ना, वो धूर्त बुद्धि है। अपने को ज्ञानी समझने वाले। ज्ञानी कौन है? ज्ञानी वही है जो परमात्मा की शरणागति चला जाए, क्योंकि सच्चा ज्ञान वही है जो आवागमन के चक्कर से मिटा दे। सत्य ज्ञान यही है। ज्ञानी तो भी है, टायर खोला, ट्यूब निकाला, घिसा, पंचर बनाया, हवा भरा, तैयार, पंचर बन गया, साइकिल तैयार, है ना। वो भी ज्ञान है, उसकी जीविका चलाने का है ना ज्ञान, उसका भी ज्ञान है, वो भी ज्ञानी है। ऐसा ज्ञान जो भवबंधन से छुटकारा दिला दे, श्री हरि की शरणागति करा दे, सच्चा ज्ञान तो वही है। सच्चा ज्ञान वही है। अगर ज्ञान पाना ही है तो भगवान के शरणागति का ज्ञान पाए। और भगवान इस प्रकार वेदव्यास जी को हम सब प्रणाम करते हैं, उनकी शरणागति लेते हैं। अब उनका 20वां अवतार हंस परमहंस हुए, इन्होंने भी ज्ञान ही अर्जित किया। तुम कौन हो, हम कौन है, हम किस लिए यहाँ आए हैं, हमारा कर्तव्य क्या है, हमारा धर्म क्या है, आत्मा का बोध कराए, है ना। अब जो 20वां अवतार है श्री राम अवतार, उसकी क्या वर्णना करें। कैसे माता पिता का अनुसरण करना चाहिए, कैसी उनकी माता पिता के शरणागति रहना चाहिए, कैसी उनकी आज्ञा अनुजाई कार्य करना चाहिए, कैसे अपने गुरुजनों का सत्कार करना चाहिए, कैसे प्रजा की रक्षा करना चाहिए, कैसे मर्यादा में रह करके अपना जीवन निर्वाह करना चाहिए। रामायण हमको जीना सिखाती है। क्या? रामायण हमको जीवन सिखाती है कि कैसे प्राणी को अपना जीवन निर्वाह करना है, कैसे माता पिता का, गुरुजनों का, इष्ट जनों का सम्मान करना है, अपनी प्रजा का कैसे पालन करना है ना। ऐसे भगवान ने अनेकों लीलाएं की, रावण का वध किया, फिर पुनः आकर के अपना राज्य लिया। 14 वर्ष वनवास काटने के बाद इधर देखें उधर ना देखें, भय